हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता होगा। इसी तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। मैं हूं आपका आशीष सर, लेके आया हूं एक नई वर्कशीट नंबर 2 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी 7 जुलाई की। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। और हाँ, हर नई एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण कई परिवार परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साहस और धैर्य के साथ संकट का सामना किया। इस कोरोना महामारी ने हमें कई रंग दिखाए। हमारे स्कूल बंद कर दिए, आपके आसपास पड़ोस में आपके घर में किसी को कोरोना भी हुआ होगा, कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी, कई बार आपको फ़ोन नहीं मिलता, कई बार आपको खाने की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपने धैर्य और संकट का सामना किया। जब भी कभी हम कष्ट में होते हैं तो हमें कुछ लोगों की बातें याद आती है, कुछ महापुरुषों का जीवन जिन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उनकी बातें याद आती है। अच्छे विचार, कभी हौसला देने वाली कविताएं याद आती हैं, तो जो हमें दुख से लड़ने की ताकत देती है, साथ में हमें मोटिवेट करती है। तो आइए एक ऐसी कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस जो कविता है उसे प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए पहले मेरे साथ आप कविता के कुछ लाइनें पढ़ लीजिए कि जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम, हार का गम लगे सताने जब, हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम, दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम, दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम, नीतियाँ दोहरी हैं नहीं अच्छी जीने का एक नियम बनाना तुम, बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला अपना घटाना तुम, हौसला अपना मत घटाना तुम, वक्त कैसा भी सामने आए, वक्त कैसा भी सामने आए, अपना किरदार मत गिराना तुम, अपना किरदार मत गिराना तुम। तो चलिए इस कविता की पंक्तियों को समझते हैं, कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं इस कविता के साथ। जब भी जीवन में हार जाना तुम। तो प्यारे बच्चों, कवि हमें कहना चाहते हैं कि हार जीत लगी रहती है। जब भी जीवन में हार जाना तुम, अर्थात जब भी कभी आपको कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम, उस समय किताबें पढ़ना। कुछ ऐसी किताबें होती हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, कुछ ऐसे लोगों की बातें होती हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो ऐसी किताबों को उस समय पढ़ना जब तुम्हें लगे कि मैं हारने वाला हूँ, मैं हार रहा हूँ। हार का गम जब लगे सताने, अपनी भूलों पर खिलखिलाना तुम। जब आपको लगे कि आप हार रहे हो, जब आपको लगे कि आप मुसीबत में हो, आप प्रॉब्लम में हो, तो आप अपनी भूलों पे खिलखिलाना, अर्थात हंसते रहना, स्माइल फेस हमेशा रखना, कभी परेशान मत होना। प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतों में रोना, परेशान होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुश्किलों का सामना हम हंसते हुए ही कर सकते हैं। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें बढ़ाना तुम। बातें बढ़ाना यानी कि कभी लड़ाई में कूद जाते हैं ना, बातें बढ़ाना यानी कि आप कभी ऐसे काम मत करना जो कोई लोग तुम्हें दुनिया से अलग कर दे। कई बार हम बहस करने लग जाते किसी से, तो मैं हो जाती है, क्लास में हो जाती है, टीचर के साथ हो जाती है, अपने घर में हो जाती है, गली में हो जाती है। तो बातें बढ़ा, उस समय आप बात मत बढ़ाना, क्योंकि ये बातें आपको दुनिया से दूर कर देगी, आपको पसंद नहीं करेंगे लोग।
तो आपने ऐसी बातों को बढ़ाना नहीं है। नीति दोहरी है, नहीं अच्छी। पॉलिसी लोगों की अच्छी नहीं है, नेताओं की, गली मोहल्ले में लोगों की जो पॉलिसीज हैं, बातें हैं, वो अच्छी नहीं है। फिर भी जीने का एक नियम बनाना तुम लोग जीने नहीं देते। आपके अगर नंबर कम आ जाएं, आपकी कंपार्टमेंट आ जाए, आप फेल हो जाओ, आपको कभी आप चलते चलते गिर जाओ तो लोग हंसते हैं। हौसला बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसी कंडीशन में जीना है, एक नियम बनाना है। बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुसीबतें हो, हौसला अपना घटाना तुम कभी भी हौसले को कम मत होने देना। कभी आप डिमोटिवेट मत होना, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मेरे साथ इतना कुछ हो गया। कभी ऐसी फीलिंग मत लाना। वक्त कैसा भी सामने आए, वक्त कैसा भी सामने आए, अपना किरदार गिराना तुम मत गिराना। कैसी भी मुसीबतें आपके सामने आए, लेकिन आप अपने आप को कभी गिराना मत। कुछ ऐसा कदम मत उठा देना जिससे कि आपको आपकी ही खुद की नज़रों में गिरना पड़े। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। गलत रास्ते को चुनना बहुत आसान होता है और हम मुसीबतों में आकर के गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं। ऐसे में लेखक कहते हैं, कभी कहते हैं कि कभी भी आप हार मत खाना और अपना किरदार मत गिराना, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना। तो प्यारे बच्चों, ये है मोटिवेट करने वाली कविता। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके आंसर सहित रखे हैं आपके लिए, चलते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके लिए, शब्द कुछ दिए हैं, उनके आपने विलोम शब्द लिखने हैं। तो आप यहाँ पर एक साइड लिखोगे शब्द, 2 लाइन खींचोगे, यहाँ पर शब्द लिखोगे, यहाँ पर विलोम लिखोगे और शब्द की जगह ये साइड वाले और विलोम की जगह इस साइड वाले यहाँ लिखोगे। तो हार का विलोम क्या होता है? हार का विलोम होता है जीत। जीना का विलोम होता है मरना। गिराना, कोई गिरा देता है हमें तो कोई उठा देता है हमें। जीवन और उसका विलोम होता है मरण। घटाना, तो प्यारे बच्चों घटाना यानी कि माइनस करना, ये इसका जो उल्टा होता है वो जोड़ना नहीं है बल्कि बढ़ाना होता है। कोई हमारा हौसला घटाता है तो कोई हमारा हौसला बढ़ाता है। अपना का क्या होता है? पराया। तो ये आपको पता ही है। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी है? कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ानी है, जो बातें आपको दुनिया से अलग कर दे, ऐसी बातों को कभी भी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। यानी कि उस बहस में कभी भी नहीं कूदना चाहिए जो बहस आपको दुनिया से अलग कर दे, लोग आपको पसंद नापसंद करने लग जाएं, लोग आपको साइड कर दे, है ना। कि कभी बार हम खेलने कूदने में बहस में आगे बढ़ जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। आपके दोस्त भी होंगे, तो ऐसे में क्या होता है, अगले दिन से दोस्त कहते हैं कि भाई इसे तो नहीं खिलाना, ये तो हमेशा बहस करता या बहस करती है। ठीक है। अगला सवाल है, हंसने के लिए कवि कब कब कह रहा है? यानी कि आपको कब कब हंसना चाहिए। देखो, अगर मैं कहूँ तो मैं तो कहूँगा कि हमेशा हंसते रहना चाहिए। स्माइल फेस आपका बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर देती है। जब आप जीवन में कभी हार जाओ या आपको कोई दुख सताए तथा कोई भूल हो जाए आपसे, कभी कुछ गलती हो जाए आपसे, कुछ चला जाए आपसे, तो ऐसी कंडीशन में कभी हंसने की प्रेरणा देते हैं कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना आ जाए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ जाए कोई बात नहीं, नंबर 2-4 कम आ जाए कोई बात नहीं, बस हंसते रहिए। और हाँ, अगली बार अच्छे नंबर आएंगे, इसके लिए आपने प्रयास ज़रूर करना है। अगला सवाल, बात बढ़ाना। एक मुहावरा है बात बढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरा है बातें बढ़ाना। तो चलिए इसका किस तरह से लिखोगे आप? देखो, फिर से 3 लाइन खींचोगे, 1, 2 और 3। तो लाइन 3 है, लाइन 2 बॉक्स 3, इसमें लिखोगे मुहावरा, इसमें लिखोगे अर्थ, इसमें लिखोगे वाक्य प्रयोग। मुहावरे की जगह लिखोगे आप बात बढ़ाना, यहाँ पर लिखोगे इसका अर्थ लिखोगे यहाँ पर बहस करना,
और इसका वाक्य प्रयोग करके देखो, बात बढ़ाओगे तो ठीक ना होगा, है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि किसी दोस्त का नाम फलाना दोस्त हमेशा बातें बढ़ाता रहता है, इसका काम तो बात बढ़ाने का ही है, ठीक है। तो एक आपने इस मुहावरे का एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। बात बढ़ाना यानी कि बहस करना, बहस काफ़ी लोग करते हैं, तो मुझे एक सेंटेंस आप कमेंट में ज़रूर लिखोगे। चलिए अगला सवाल है, वक्त कैसे भी सामने आए, अपना किरदार मत गिराना तुम। इन पंक्तियों का भाव क्या है, अर्थ क्या है? तो चलिए इनका अर्थ मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हमें सीख देना चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाई, मुश्किलें, काफ़ी कठिन समय आता है, मुश्किल समय भी आता है। जब आप हताश हो जाओ उस समय कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, कुछ ऐसा काम मत कर लेना जिससे आपको अपनी नज़रों में ही गिरना पड़े। कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं, कई बार लड़के मुसीबत हो जाती है, प्रॉब्लम में रहते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं, इसी तरह से लड़कियां भी गलत राह पकड़ लेती हैं। तो अगर आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सी राह पर लड़के चले जाते हैं, कौन सी राह पर लड़कियां चली जाती हैं, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं ऐसी कंडीशन में। चलिए तो अगला सवाल है, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है? तो इसका जवाब तो आप ही दे पाओगे, है ना। आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों? तो चलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए मैं खुद लेके आया हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान नामक पुस्तक मेरी प्रिय पुस्तक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो रचित गोदान है वो मुझे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेमचंद जी ने किसान और गरीब वर्ग की पीड़ा को उठाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रिय पुस्तक का लिख सकते हो। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। प्यारे बच्चों, कभी आपके साथ कोई मुसीबत आई हो, ऐसी कंडीशन में आपने कैसे हौसला बढ़ाया, अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।